जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज एक बार फिर हम लोग पॉलिटिक्स सेक्शन से संबंधित जो है एक टॉपिक जो है देखेंगे। और वैसे पॉलिटिक्स का यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है किसी भी पुस्तक का अध्ययन किए होंगे, यूपीएससी को छोड़ के किसी भी राज्य स्तरीय जो है परीक्षा में एक सामान्य सी समझ जो है बनाने के लिए यह पर्याप्त है। और 15 से 20 मिनट का यह वीडियो होगा लगभग। और इसी जो है भाग को बड़े बड़े संस्थान या बड़े बड़े शिक्षकों द्वारा एक एक दो दो घंटा का जो है लेक्चर दिया जाता है, जो एक दिवसीय यानी वनडे एग्जाम के लिए आवश्यक नहीं है। इस 15 से 20 मिनट का वीडियो जो है आप लोग देखिए, और बाद में जो है आप लोगों का मन करे तो लाइक कीजिएगा, वह आपकी मर्जी। लेकिन मैं पहले जो है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को आप लोग जो है पूरा जरूर देखिए। और यह मैं जो है दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी समझ जो है बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक बार जो है देखते हैं। और मैं एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करूंगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो आज का जो है हमारा शीर्षक है भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी हम लोग भाग पढ़े थे, हमारे संविधान में जो है 22 भाग हैं, लेकिन भाग 1 में जो है हम लोग पढ़े थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो हम लोग पहले बारी बारी से चारों अनुच्छेद के बारे में अपनी सामान्य समझ जो है पहले बनाएंगे। ज्यादा जो है न लेक्चर की जरूरत है और न ज्यादा जो है नोट्स। वैसे मैं पहले भी बताता आ रहा हूं दोस्तों कि यहाँ मैं बोर्ड पर जो है जो भी संकलन करता हूँ एक अद्भुत संकलन है। और चूंकि यह एक कहावत भी है कि अ टीचर जो है जिस प्रकार जो है अ टीचर विदाउट नोट्स जस्ट लाइक अ पैसेंजर विदाउट टिकट। यानी जो है एक शिक्षक के लिए, वैसे तो लेक्चर देने के लिए मैं भी आधा घंटा 1 घंटा खड़ा होकर बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो है हमको उतनी ही बात जो है जाननी है, उतनी ही बात जो है समझनी है जितनी हमें आवश्यकता है। फालतू की बातें, बेकार की बातें हमको जो है समझ के और जो है अपने समय नुकसान करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है पहले चारों अनुच्छेदों के बारे में अपनी सामान्य सी समझ जो है बनाएंगे। उसके बाद जो है देश आजाद हुआ तब से लेकर और वर्तमान जो है तक किस किस प्रकार जो है घटनाएं घटी और जो है किस प्रकार जो है राज्यों की संख्या में और जो है संघ शासित प्रदेशों की संख्या में जो है कमी और वृद्धि हुई है, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के, यानी भारत जो है राज्यों का समूह नहीं, राज्यों का संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। यहाँ जो है दोस्तों एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का जो है प्रकार। जिस समय जो है हमारा संविधान बन रहा था उस समय जो है जितने भी संविधान विशेषज्ञ थे उनके विचार जो है अलग अलग थे। कि कोई जो है कह रहा था कि जो है नाम जो है भारत होना चाहिए, तो कोई जो है कह रहा था कि इंडिया होना चाहिए। यानी जितने भी सदस्य थे वे जो है नामों में जो है क्या थी, उनमें मत भिन्नता थी। इस प्रकार जो है अंततोगत्वा जो है सभी लोग जो है यह बात पर सहमत जो हुए कि जो है हम लोग जो है चूंकि दोनों भारत और इंडिया दोनों का नाम जो है बहुत पुरानी विरासत है, तो इस प्रकार जो है भारत का नाम जो है इंडिया अर्थात भारत रखा गया। तो दोस्तों यहाँ यही इसी बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में कि जो है हमारा देश क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत होगा। और इसी 1 में जो है हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश है उसका उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में दोस्तों हमारे देश में जो है 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिसका हम लोग आगे जो है जिक्र करेंगे। अब जो है इसमें एक और व्यवस्था थी दोस्तों कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, पहले इसको हम लोग जो देख लें।
तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, ऐसे जो है संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो भारत के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो कभी भी जो है भारत सरकार द्वारा अपने में मिलाया जा सकता है। इसका जो है उदाहरण है दोस्तों कि सिक्किम जो है हमारा जो है देश का जो 22वां राज्य बना, सिक्किम जो है हमारे देश का 22वां राज्य 1975 में बना। वह क्या था? वह पहले हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं था, उसको जो है अपने देश में शामिल किया गया। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 2 को दोस्तों। तो अनुच्छेद 2 में जो है संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी संसद को यह अधिकार है, अगर भारत जो है किसी दूसरे जो है देश के क्षेत्र को जीतता है या कोई नई भूभाग अर्जित करता है, इसमें यही प्रावधान किया गया है दोस्तों। बस यही फैक्ट एक समझने वाला है। 2 और 3 में बस यही थोड़ी सी बारीकी जो है हमें समझनी है कि अगर भारत जो है किसी दूसरे देश के जो है क्षेत्र को जीतता है या कोई नई भूभाग जो है अपने देश में जो है शामिल करता है, तो उसको जो है अपने भारत में जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है मिलाया जाएगा? तो यही अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया और इसी अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए सिक्किम को भारत में जो है शामिल किया गया था। तो अब दोस्तों अर्थात जो है अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। यानी यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है उसको भारत में जो है शामिल करने का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। अब जो है दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 3 देखेंगे। तो संसद को जो है अधिकृत करता है, अनुच्छेद 3 जो है संसद को अधिकृत करता है और इसमें जो है 5 जो है बातें कही गई है। लेकिन जो पहला जो है को है इसमें भी जो है 3 तरह की बात जो है कही गई है। या किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे हम लोग देखे कि 15 नवंबर 2000 को हमारा प्यारा बिहार को जो है विभाजित करके झारखंड को अलग किया गया। तो यह जो है इस सेंस में है। या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, 2 राज्यों को एक में मिलाकर या एक राज्य के किसी पार्ट को दूसरे राज्य के किसी पार्ट में जो है दोनों में से मिलाकर एक नया राज्य भी जो है बनाने का अधिकार संसद को देता है अनुच्छेद 3। अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य के भाग के क्षेत्र के साथ भी मिलाकर जो है एक नए राज्य का गठन करने का जो है अधिकार जो है संसद को है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों अब जो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 3 जो है दूसरा प्रावधान क्या करता है। तो अनुच्छेद 3 जो है कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य की क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। फिर जो है दूसरा है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। फिर घ है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करेगी। यह भी जो है संसद को अधिकृत करता है अनुच्छेद 3 ही। अब जो है अंत में है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। यानी जो है ये जो है 5 बातें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कही गई है जो संसद को जो है विभिन्न प्रकार के जो है अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों इसमें भी यह प्रावधान किया गया है कि संसद जो है ऐसा तभी करेगी, पहले उसको विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी, या अगर किसी राज्य का मैटर होगा तो राज्य से जो है सलाह के लिए राष्ट्रपति उस राज्य को जो है अपना संदेश देंगे। लेकिन भले ही राष्ट्रपति जो है उस राज्य के सलाह को जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जो है संसद को जो है दोस्तों यह जो है निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। और दूसरी बात जो है कि राष्ट्रपति को भी यह जो है इसमें अधिकृत किया गया है कि वह संबंधित राज्य से अगर किसी राज्य को 2 भागों में बांटना हो है तो वह जो है राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य से परामर्श जो है मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति जो है उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य
नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग देखें अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लें अनुच्छेद 4 के बारे में, क्योंकि अनुच्छेद 4 जो है में मुख्य रूप से विशेष बात नहीं कही गई है, यही अनुच्छेद 2 और 3 का जिक्र 4 में है। अनुच्छेद 2 और 3 का जिक्र 4 में है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रावधान है जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी जो भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो है जो बातें बताई गई है वह अनुच्छेद 368 के तहत उसको जो है संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 367 का प्रावधान अपना अलग है और अनुच्छेद 2 और 3 जो है संसद को एक अलग शक्ति, एक अलग तरह की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। दोस्तों हम लोग जानते भी हैं कि अगर संसद को किसी जो है नए राज्य का निर्माण करना हो या जो है उसके सीमाएं में परिवर्तन करना हो या एक राज्य के किसी भाग को दूसरे राज्य के किसी भाग में मिलाकर जो है बनाना हो, तो यह प्रक्रिया जो है क्योंकि संसद जो है 3 तरह से जो है संशोधन करती है, लेकिन इस जो है प्रक्रिया में संसद को सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम जानते हैं संसद जो है कोई भी संविधान संशोधन करती है या जो है तो उसमें 3 तरह के संशोधन करती है, एक साधारण बहुमत से और दूसरा जो है विशेष बहुमत से और तीसरा जो है विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का उसमें अनुमोदन जो है भी आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ जो है ये दोनों जो है अनुच्छेद 2 और 3 की शक्तियां जो संसद प्रयोग करती है वह एक साधारण बहुमत से जो है इसमें प्रयोग करती है। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे जो है उम्मीद है कि इन चारों अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी जो है हम लोग बड़े ही रोचक तरह से एक जो है सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे कि किस प्रकार जो है हमारे देश में जो है राज्य बनते हैं और जो है वर्तमान में जो है कौन सी परिस्थितियां हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अब देखेंगे कि जो है देशी रियासतों का एकीकरण, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय लगभग छोटी बड़ी 552 रियासतें थी। तो किस प्रकार जो है सभी रियासतों को जो है भारत में एकीकृत किया जाता है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कि आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, एक जो है ब्रिटिश राज क्षेत्र और दूसरा जो है आपको जो है देशी रियासतें। लेकिन ब्रिटिश राज क्षेत्र में जो है का शासन जो है ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था। जो भी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र थे उसका शासन जो है ब्रिटिश सरकार के जो है शासन का अधीन था और जो देशी रियासतें थी वहां के जो है जिम्मा जो है देशी रियासतों के राजा के जिम्मे था। लेकिन वे देशी रियासतों के राजा जो थे वे ब्रिटिश सरकार से संबद्ध थे, यानी अपना जो है कोई स्वतंत्र निर्णय पूर्ण रूप में नहीं ले सकते थे। यही जो है गौर करने वाली बात है दोस्तों। तो वर्तमान में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो है आजादी के समय राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी, एक जो है ब्रिटिश प्रांत और दूसरा जो है देशी रियासतें। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जब हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक देश का निर्माण होता है, यानी भारत और पाकिस्तान बनता है। उसके अलावा जितनी भी देशी रियासतें थी उस रियासतों को जो है 3 प्रकार के विकल्प दिए गए। एक तो जो है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को जो है जो भी देशी रियासतें थी उसको छोड़ के जो ब्रिटिश राज के यानी ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन क्षेत्र थे उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है लगभग में। एक तरफ जो है पाकिस्तान और दूसरा जो है भारत हो गया। लेकिन देशी रियासतों को जो है 3 विकल्प दिए गए थे, या तो वे भारत में सम्मिलित हो जाएं या जो है पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रह सकते हैं। यही दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना थी, यही सबसे बड़ी विरोधाभास है कि उस समय जो है देश का बंटवारा होता है और लगभग छोटी बड़ी 552 रियासतें हैं। तो किस प्रकार जो है 552 रियासतें जो है अपना अलग अस्तित्व जो है बनाए रख सकती है और एक तरफ जो है 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का जो है उदय होता है। तो इसमें जो है दोस्तों हमारे देश के जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके साथ जो है और बड़े बड़े नेताओं का भी योगदान है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वल्लभ भाई पटेल का जो है योगदान को हम लोग नहीं भुला सकते हैं। और उन्हीं के बदौलत जो है 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतें जो है लगभग अपने देश में मिल जाती है। शेष 3 देशी रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो है वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में जो है अपना विचार देती है। उसको भी जो है दोस्तों परिणति के जो है देखते हुए उसी वे 3 जो है
भाग भी जो है अपने देश में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जैसे मैं बता दूं दोस्तों, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा अपने देश में मिलाया जाता है। जम्मू कश्मीर को जो है, चूंकि वहां के राजा हरि सिंह थे, जब जो है कबायली हमला होता है किस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर पर, तो वो जो है भारत में आकर जो है मिलने का जो है अपनी मंशा जो है जताते हैं और एक पर इस प्रकार जो है उनसे जो है विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर करके और भारत में जो है जम्मू कश्मीर को मिलाया जाता है। और अंततोगत्वा जो है एक वही हैदराबाद जो देशी रियासत था, चूंकि आप लोग जो है भौगोलिक हिसाब से भी अभी देख रहे होंगे दोस्तों, जो अभी आंध्र जो है तेलंगाना की जो है राजधानी है हैदराबाद, तो बीच में जो है चारों तरफ से जो है अपना भारत का भूभाग होता और बीच में एक जो है विदेशी होता। अगर उसको दूसरे देश में भी जाना होता कहीं, तो वे जो है भारत से जो है होकर कहीं भी जाता। तो इस प्रकार जो है वल्लभ भाई पटेल के जो है वो उनकी मानसिक जो है यह उपज थी, उन्होंने जो है पुलिसिया कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भी अपने देश में मिला लेते हैं। इस प्रकार जो है दोस्तों सभी छोटी बड़ी रियासतें भारत में जो है मिल जाती है और भारत जो है एक विशाल जो है देश बन जाता है। अब हम लोग जो है देखेंगे दोस्तों, इसी बीच जो है 1950 में जो है भारत के जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों को, अर्थात जब संविधान हमारा जो है लागू हो जाता है, तो भारत के जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों को जो है 4 समूहों में बांटा जाता है। समूह क में जो है 9 राज्य, समूह ख में जो है 9 राज्य, समूह 10 में जो है 10 जो है राज्य और समूह घ में जो है अंडमान निकोबार को शामिल किया जाता है। फिर आगे जो है धीरे धीरे कुछ घटनाएं घटती है, एक बार फिर से जो है घ को समाप्त कर दिया जाता है, को ख ग का अस्तित्व बना रहता है। एक बार फिर जो है लास्ट में जो है मैं बताऊंगा कि क्या होता है, को और ख को भी मिलाकर एक में कर दिया जाता है और जो है ग का जो है अस्तित्व जो है संशासित प्रदेश में कर दिया जाता है। तो आइए अब हम दोस्तों जो है थोड़ा सा जो है 2-4 मिनट और जो है घटनाक्रम को हम कैसे समझते हैं तो देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखें कि अभी 26 जो है 1950 ईस्वी को, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू होता है और हमारा देश जो है गणतंत्र राष्ट्र घोषित होता है। उस समय जो है राज्यों को 4 समूह में बांटा जाता है। अब उसके बाद जो है यहाँ धीरे धीरे जो है जब राज्य एकीकृत होते हैं तो भाषाई आधार पर जो है धीरे धीरे क्या होता है, विरोध शुरू होना हो जाता है शुरू। उसी बीच जो है धर आयोग और जेवीपी जो है समिति का गठन होता है। धर आयोग का गठन जो है जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन जो है करता है। यानी जब भाषाई आधार पर जो है जब ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा तो भारत सरकार जो है एक जो है एसके धर जो थे उनकी अध्यक्षता में एक जो है समिति का गठन करती है और जो है समिति जो है अपना रिपोर्ट देती है दिसंबर 1948 ईस्वी में। समिति यह कहती है कि भारत के अब किसी राज्यों को भाषाई आधार पर जो है विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर विभाजित करना भी हो तो प्रशासनिक आधार पर विभाजित किया जाएगा। इसकी परीक्षा के लिए इस जो है धर आयोग की जो है परीक्षण के लिए एक बार फिर जो है कांग्रेस उसी दिसंबर 1948 में जो है एसके धर की अध्यक्षता में कमेटी अपना रिपोर्ट देती है और दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस द्वारा एक अन्य भाषाई प्रांत जो है समिति का गठन किया जाता है, जिसे जेवीपी का जो है समिति का नाम से जाना जाता है। जेवीपी का अर्थ है दोस्तों, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से जो है वी से जो है वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी यानी जो है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है। और एक बार फिर जो है ये कमेटी भी जो है अपनी रिपोर्ट देती है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों अप्रैल 1949 में देती है। दिसंबर 1948 ईस्वी में जेवीपी कमेटी का गठन होता है और यह कमेटी जो है अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में देती है। और कमेटी ये भी कमेटी कहती है कि किसी भी राज्य का जो है बंटवारा भाषाई आधार पर नहीं होगा और जो है होगा भी तो प्रशासनिक आधार पर। इस प्रकार जो है एसके धर कमेटी को यह जेवीपी कमेटी जो है सपोर्ट की। लेकिन बीच में एक और घटना घटती है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने इस जो है रिपोर्ट के आने के बाद से एक उग्र जो है अपना जो है आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें एक जो है वहां के स्थानीय नेता थे पोटी श्री रामुलु, जिनके नेतृत्व में आंदोलन होता है। और पोटी श्री रामुलु के
56 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और लास्ट में जो है भारत सरकार को जो है मजबूर होके भाषाई आधार पर प्रथम राज्य का जो है गठन आंध्र प्रदेश को करना पड़ता है। इस प्रकार जो है दोस्तों भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन जो है अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। और परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है, बहुत बार जो है एग्जाम परीक्षा में पूछा गया होगा कि भारत में जो है भाषा के आधार पर जो है सबसे पहले जो है कौन सा राज्य का गठन होता है, किस वर्ष गठन होता है, दोनों जो है डेट और जो है राज्य से संबंधित जो है प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब दोस्तों जो है इसके बाद जो है फजल अली आयोग एक जो है यहाँ आंध्र प्रदेश का गठन होता है। अब उसी के स्तर पर अन्य राज्यों में भी यहाँ जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का जो है विरोध जो है रूप थमता नहीं है। एक जो है राज्य का जब गठन होता है तो दूसरे राज्यों में एक और जो है फिर उग्र रूप ले लेता है और दूसरे राज्य भी इस प्रकार के जो है अपने मांगों को जो है मांगने के लिए आंदोलित हो उठते हैं, आंदोलन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक बार फिर जो है फजल अली आयोग का गठन होता है। इसमें जो है इसका गठन दिसंबर 1953 में होता है। यहाँ जो है दोस्तों हम ध्यान देंगे कि अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। जब ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की जो है बातें उठने लगती है। एक बार फिर से जो है फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में होता है। यह आयोग 3 सदस्यीय होती है जिसमें फजल अली जो है अध्यक्ष बनाए जाते हैं और दो जो है इसके सदस्य होते हैं, एक होते हैं के.एम. पनिकर और दूसरे होते हैं H.N. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू। यानी 3 सदस्यीय जो है आयोग गठित होता है। ये आयोग भी जो है 1955 में जो है अपना रिपोर्ट देती है और ये आयोग भी यही सिफारिश करती है कि जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है और जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इस दोनों जो है अधिनियमों के द्वारा जो है कुछ बातें प्रावधानित की गई जिसमें जो है 1 नवंबर 1956 को जो है तत्कालीन जो है भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अर्थात जो मैं इसके पहले जिक्र किया हूँ कि जो 3 श्रेणी में जो शेष रह गए थे राज्य क ख ग को, तो क और ख को जो है एक में मिला दिया जाता है और ग को जो है संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। और जो है 1 नवंबर 1949 को हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। इसके बाद जो है ये 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य कौन है दोस्तों, तो एक बार चूंकि पुराना नाम है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ 1 मिनट में। पहला है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा जिसका वर्तमान नाम उड़ीसा है। उसी तरह से मद्रास का वर्तमान नाम जो है बदल गया है। तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य थे 1 नवंबर 1956 की स्थिति के अनुसार। और 6 केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। जो वर्तमान में दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य है वह 1 नवंबर 1956 की स्थिति में वह जो है संघ शासित प्रदेश था। उसी तरह से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं लंकादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी, ये तीनों जो है क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। और 5वां था मणिपुर और त्रिपुरा। ये जो मणिपुर और त्रिपुरा है वर्तमान में हमारे जो है ये राज्य हैं जो उस समय 1 नवंबर 1956 की स्थिति में क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जो है दोस्तों धीरे धीरे एक बार फिर से जो है 1 नवंबर 1956 की स्थिति के बाद से फिर जो है 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, यानी जिस तरह से जो है मांगे हुई या जो है संसद को यह महसूस हुई कि हमें जो है संघ शासित प्रदेश को से किसी को उठाकर मुख्य राज्य में मिलाना है या जो है उसको जो किसी राज्य को 2 बराबर भागों में बांटना है, इस प्रकार से जो है बंटवारा का सिलसिला जो है शुरू होता है। और वर्तमान जो है स्थिति में जो है पिछले जो है हम लोग देखे थे जैसे अभी हाल में दोस्तों कि किस प्रकार जो है 31 जो है अक्टूबर 2019 की स्थिति में जो है जम्मू कश्मीर राज्य को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाता है। और जो है 26 जनवरी 1950 की स्थिति के अनुसार जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो है 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इसको हम लोग जरा जो है देखेंगे। तो अब हम लोग जो है 1956 के बाद जो है
अपने देश में कौन कौन से राज्य बनते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ 15वां राज्य के रूप में गुजरात बना 1960 ईस्वी में, लेकिन वह गुजरात जो है पहले बम्बई का जो है हिस्सा था। बम्बई राज्य को जो है मराठी भाषी राज्य को महाराष्ट्र नाम से और जो है गुजरात को जो है अलग किया जाता है। उसके बाद जो है 17वां राज्य जो है एक बार फिर से जो है पंजाब को फिर जो है बांटा जाता है, पंजाबी भाषी को पंजाब में और हिंदी भाषी को हरियाणा में। तो यहाँ हम लोग जो है क्रम से सिर्फ ध्यान दे देंगे दोस्तों। 15वां राज्य गुजरात 1960 ईस्वी में बनता है। 16वां राज्य नागालैंड जो है हमारा 1963 में बनता है। 17वां राज्य हरियाणा 1966 में बनता है। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है। 19वां राज्य मणिपुर 1972 में। 20वां त्रिपुरा 1972 में और 21वां राज्य मेघालय 1972 में। 22वां राज्य है 1975 में सिक्किम में। यह 22वां राज्य जो है बहुत बार पूछा गया है और खास करके गोवा। यह 22वां और 25वां राज्य जो है बहुत सारा एग्जाम में जो है पूछा गया है दोस्तों। तो हम अब देखेंगे 23वां राज्य जो है मिजोरम 1987 में। 24वां राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश 1987 में और 25वां राज्य गोवा 1987 में। इसके बाद जो है दोस्तों एक बार फिर से जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश को विभाजित करके 26वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ को बनाया जाता है। तो यही ध्यान रखिएगा 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 26वां राज्य। और जो है 10 नवंबर जो है 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश को जो है जो हिमालयी तराई क्षेत्र था उसको जो है काटकर एक उत्तरांचल राज्य का जो है गठन किया जाता है, जिसका नाम आगे बदलकर उत्तराखंड रखा जाता है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा प्यारा बिहार को भी विभाजित किया जाता है और बिहार को विभाजित करके दोस्तों जो है झारखंड और बिहार नामक 2 राज्य बनते हैं। तो जो है 15 नवंबर 2000 की स्थिति में अपने देश में जो है उस समय 28 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश से एक बार फिर से जो है जो अपने देश में स्वतंत्रता के बाद से प्रथम भाषाई आधार पर जो राज्य जो बटा था तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश, एक बार फिर से जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश फिर जो है बढ़ता है और अब आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है 2 राज्यों में विभक्त होता है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों अपने देश में जो 29वां राज्य बनता है वह तेलंगाना के रूप में बनता है और वह स्थिति जो है 30 अक्टूबर 2019 तक रहती है। लेकिन 31 अक्टूबर जो है 2019 को एक बार फिर जो है जो 29 राज्य थे तत्कालीन उसमें से जम्मू कश्मीर राज्य को जो है निकाल दिया जाता है। यानी 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में अपने देश में अब 28 राज्य हो जाते हैं। अब जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बांटकर और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब केंद्र शासित प्रदेश जो है 9 हो जाते हैं एक बार पुनः। तो दोस्तों अब हम लोग जो है यहाँ देखेंगे बारी बारी से जो घटनाएं घटती है। तो 31 अक्टूबर 2019 के पूर्व जो है 29 राज्य और शासित प्रदेश थे अपने देश में और 31 अक्टूबर 2019 को यानी जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाता है तो एक जो है राज्यों की संख्या में कमी हो जाती है और जम्मू कश्मीर को बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो जो है राज्यों की संख्या में एक कमी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात जो है 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार अपने देश में 28 राज्य और 9 संशासित प्रदेश हो जाते हैं। अब जो है वर्तमान में जो है दोस्तों 26 जनवरी 2020 से भारत में यानी जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे एक बार फिर जो है 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार 2 संशासित प्रदेशों को दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली को मिलाकर एक जो है संशासित प्रदेश बनाया जाता है। तो अब जो है एक जो है केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या में कमी आ जाती है। यानी 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में अपने देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में दोस्तों अपने देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और जो है अब जो है आप लोग जो है अच्छा लगा हो तो जो है जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को खत्म करता हूं। धन्यवाद।